मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक खास तरह के मंदिर के बारे में आज हम बताएंगे आपको। ये मंदिर जहां हम खड़े हैं, ये लौकी का मंदिर है। प्रोफेसर शिवपूजन सिंह, जिन्हें लौकी पुरुष कहा जाता है, ये उनके द्वारा शोध की गई, विकसित की गई 9 अलग अलग तरह की किस्में हैं, जिनके अलग अलग आकार हैं और इसको इन्होंने मंदिर रूप दिया है। अपने घर में ही इन्होंने मंदिर की तरह इसको अलग अलग लौकियों को प्रदर्शित किया है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये शिवानी है और नरेंद्र शिवानी, जो कि 2007 में विकसित की गई थी। ये देश की सबसे बड़ी लौकी है और इसकी लंबाई जो प्रोफेसर शिवपूजन सिंह के द्वारा पैदा की गई 6 फुट 4 इंच है। हालांकि अनाधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो देश के भीतर 7.5 फीट की लौकी भी पैदा हो चुकी है। और अलग अलग अगर देखेंगे तो अलग अलग लौकी के आकार हैं। पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरह की लौकी हैं। अगर ये देखें तो एक ये लौकी का एक ये भी रूप है और ये पूरी तरीके से बीज रहित लौकी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और अगर इसकी बात करें तो ये किसानों के द्वारा उगाई जा रही है। ये किस्म क्या है? एंड्रोमोन 6। ये एंड्रोमोन 6 है। इसी तरह अलग अलग तरह की लौकियां हैं। आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरह की लौकी है और ये देख सकते हैं कि ये लौकी है, ये भी काफ़ी बड़े आकार की है और ये है नरेंद्र माधुरी है। और बाकी ये अलग अलग तरह की ये लौकियां हैं और देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में जो दिख रही है ये लौकी, ये 13 किलो की लौकी हुई थी। ये विकसित प्रजाति है। तो ये अलग अलग तरह के लौकी के रूप हैं। ऊपर देख सकते हैं कि एक सर्पिल आकार में भी लौकी है, क्योंकि जो लौकी मचान विधि से नहीं पैदा होती हैं तो वो उनके आकार थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और तो इस तरह का ये शिवानी का ही है। ये अलग आकार में है क्योंकि ज़मीन पर पैदा हुई थी और जो मचान विधि से पैदा होती हैं वो लंबी होती हैं काफ़ी। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक से एक बढ़कर लंबी लौकियां हैं। और इन्हीं लौकी के बल पे नरेंद्र शिवानी का नाम आज पूरे देश में बड़ा ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि देश की सबसे लंबी लौकी है और इसकी अलग अलग किस्में हैं। पूरे भारत में इसकी खेती की जा रही है। जिन्होंने इसको विकसित किया था प्रोफेसर शिवपूजन सिंह ने इसे एक मंदिर रूप में दिया है और मंदिर में अलग अलग तरह की वैरायटी की लौकियों को रखा है और जहाँ पे लोग भी देखने आते हैं। और एक इसे संग्रहालय भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा लगातार इस पे रिसर्च और खोज रिटायर होने के बाद भी जारी है। लौकी को शोध के दौरान ही हमको ऐसा कुछ लगा कि लौकी हमको बहुत कुछ दे रही है और लौकी को हमने प्रेम करना शुरू किया और लौकी को हमने माँ का रूप दिया। और उसी का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी प्रजातियां जो मैं सोच भी नहीं सकता था, उस तरीके से ये प्रजातियां मेरे एक मतलब सब सामने आती गई और किसानों तक पहुंचती गई। और इसी वजह से लौकी माता को स्थापित करने के लिए हमने लौकी मंदिर बनाया। और लौकी को जैसा आप जानते हैं कि केवल सब्जी नहीं है, यह अपने आप में विभिन्न प्रकार से प्रयोग की जाती है। इसकी औषध भी है और इसके वाद्य यंत्र भी बनते हैं, जिसको हमने एक कविता की 2 लाइन में लिखा है। संगीतों में वाद्य यंत्र तुम, जलधारा में नैया लौकी, साधु संत की तुमड़ी लौकी, मैं खाने की पैमाना तुम, साधु संत की तुमड़ी लौकी। इसको फिर से मैं कह रहा हूं कि संगीतों में वाद्य यंत्र तुम, जलधारा में नैया लौकी, मैं खाने की पैमाना तुम, साधु संत की तुमड़ी लौकी। जिस तरीके से जो भी करना चाहे इसको प्रयोग करें। विशेष करके मैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो खेत में काम करते हैं या गांव में लोग रहते हैं, लौकी के औषधि गुण को बताना चाहूँगा। मधुमक्खी, बर्रे या बिच्छू जब भी करे प्रकोप, रगड़े इसके पत्ती या फल होता संकट लोप। हरमेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।